बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 9 बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 7 द किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 किंगडम किंगडम मनेरा और किंगडम फंजाई के बारे में जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम एक न्यू किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे अगर हम इसका पेपर पैटर्न देख लें तो इस चैप्टर में से आप लोगों को 9 मार्क्स का जो है वो पेपर आता है। 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के और 1 नंबर का इसमें से MCQs आता है, तो टोटल आपके जो मार्क्स बनते हैं वो 9 है। पेपर परसेंटेज देखें तो वो 7% है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोटिस्टा है इसको क्यों और कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोटिस्टा के कि प्रोटिस्टा के मेजर ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजोन्स जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे, ठीक है, इनके अंदर एनिमल लाइक जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। उसके बाद हम एल्जी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहलाती हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट को, और जिनके अंदर जो है वो फंजाई की तरह जो है वो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। इसके बच्चे हम 2 फाइला जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आ जाता है मैक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को बच्चे किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहा जाता है। एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? निकाला जाना, ठीक है। इस किंगडम को बच्चे बाकी जो 4 किंगडम है जिनके अंदर आ जाता है किंगडम मनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, इन 4 किंगडम से इनको निकाला गया था। इसको क्यों निकाला गया था? क्योंकि बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही थी। डिफरेंट वैरायटीज़ के जो हैं वो ऑर्गेनिज्म थे, जिनके अंदर जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट था, उनके बॉडी फॉर्म जो है वो बहुत डिफरेंट था, इनका जो रिप्रोडक्शन की जो टाइप थी वो बहुत डिफरेंट थी, जिसकी वजह से ना तो हम इसको एनिमेलिया के अंदर प्लेस कर सकते थे, ना हम इसको प्लांट के अंदर, और ना ही हम इसको फंजाई के अंदर प्लेस कर सकते थे। इस वजह से इसका एक अलहदा किंगडम बना दिया गया जिसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर रहने वाले जितने भी बच्चे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स मीन इनके अंदर डेफिनेट जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो मौजूद होती हैं। अब बच्चे देखें कि हमारे पास फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट ये भी यूकैरियोट्स हैं, तो फिर हमने इनको इन किंगडम के अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि बच्चे इनके अंदर जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी वो सारी की सारी जो हैं वो ना तो फंजाई के साथ मैच करती थी, ना ही एनिमेलिया के साथ करती थी, और ना ही इनके अंदर प्लांट्स के साथ जो है वो मैच करती थी। इस वजह से हमने इसको इन तीनों ग्रुप से जो है वो सेपरेट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका हैबिटेट देखते हैं तो बच्चे ये हमारे पास यूकैरियोटिक होने के साथ साथ जो हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्वेटिक हैं, ठीक है, मोस्टली जो है वो एक्वेटिक हैं। और एक्वेटिक के अंदर भी 2 तरह के इन्वायरमेंट आ जाते हैं, फ्रेश वाटर भी जिसको मीठा पानी भी कहते हैं, और मैरीन वाटर जो कि साल्टी वाटर होता है। इनके अंदर ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो रहते हैं, लेकिन कुछ मेंबर इसके ऐसे हैं जो कि खुश्की के ऊपर मीन टेरेस्ट्रियल भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पैरासाइट हैं, लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसका बॉडी फॉर्म देखें तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ इसके मल्टी सेलुलर भी हैं और कुछ कॉलोनीज की फॉर्म में भी जो हैं वो रहते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है नीड फॉर प्रोटिस्टा कि प्रोटिस्टा को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। इसकी बच्चे ज़रूरत क्यों पेश आई थी? क्योंकि इसकी 2 रीज़न थी। सबसे पहले रीज़न थी डिफ़िकल्ट टू करेक्टराइज्ड, इसके अंदर वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा थी, इसके बारे में हम जनरल करैक्टर जो है वो नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से इसको जो है वो अलहदा किंगडम जो है वो दिया गया था। उसके बाद बच्चे हमारे पास एवोल्यूशनरी रीजन, मतलब जब हम इसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वैरायटीज़ पाई जा रही थी। इनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जो एनिमल लाइक भी करैक्टरिस्टिक्स थी, प्लांट लाइक भी थी, और जो है वो फंगस लाइक भी थी, जिसकी वजह से हमने इसको अलहदा जो है वो प्रोटिस्टा का नेम जो है वो दिया गया, ठीक है।
अब ये करेक्टराइज इसको करना जो है वो क्यों इतना डिफ़िकल्ट हो गया था बच्चे, इसको डिफ़िकल्ट इस वजह से हो गया था कि इनका जो बॉडी फॉर्म थी, मतलब इनकी जो बॉडी की शक्लें थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। हर मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर से डिफरेंट नज़र आ रहा था, ठीक है। एक ग्रुप का जो मेंबर है वो दूसरे ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट था। उसके बाद बच्चे इनकी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ये जो रिप्रोड्यूस कर रहे थे इनकी जो टाइप थी वो बाकी 4 किंगडम से जो है वो डिफरेंट थी, ठीक है। इस वजह से इसको करेक्टराइज करना मुश्किल हो गया था। उसके बाद बच्चे अगर हम देखें इनका बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके जो खुराक जो है हासिल करने के तरीक़ाकार थे वो भी दूसरे मेंबर्स, मतलब दूसरे किंगडम से जो है वो डिफरेंट थे। लास्ट पे बच्चे हम देखते हैं इसका लाइफस्टाइल, इनका जो रहन सहन का जो तरीक़ाकार था वो भी बाकी की किंगडम से जो है वो डिफरेंट था, जिसकी बेस पर हम लोगों ने इसको जो है वो अलहदा किंगडम दिया। और यही वजह है कि इनको जनरल करैक्टर देना जो है वो मुश्किल हो गया था। उसके बाद बच्चे इस किंगडम को हम एक्सक्लूजन भी कहते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक्सक्लूजन का मतलब है निकाला जाना, मतलब इसके अंदर जो है वो तमाम जो हमारे पास 4 किंगडम है जिनमें किंगडम मनेरा आ जाता है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, फंजाई है, इन तमाम की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके अंदर पाई जाती थी। इस वजह से इसको जो है वो बाकी सारे किंगडम से जो है वो निकाल दिया गया था, क्योंकि ये इनके अंदर मल्टी जो है वो करैक्टरिस्टिक जो है वो इसके अंदर मौजूद थी, ठीक है। अब हम इसको कैसे जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्सक्लूजन इसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर रहने वाले जितने भी मेंबर्स थे उनके अंदर जो है वो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी, डाइवर्सिटी वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जो कि इनको एक्सक्लूड करने पर मजबूर कर दिया था बाकी 4 किंगडम से कि उनको हम उस किंगडम के अंदर प्लेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये प्रॉपरली ना तो एनिमल की तरह थी और ना ही प्रॉपरली ये फंजाई या प्लांट के साथ मैच करती थी। इस वजह से हमने इसको बाहर निकाल दिया था और इसको एक अलहदा किंगडम प्रोटिस्टा का नेम दे दिया था। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी एवोल्यूशनरी रीजन को देखते हैं, मतलब इसकी हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि जो हमारे पास प्रोटिस्टा हैं इसके अंदर रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं और वो इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट्स से, ठीक है। मोनेरा से ये निकले हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। पहले बैक्टीरिया थे और बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए थे प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो हमारे पास दूसरे किंगडम जो कि यूकैरियोट्स हैं, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ठीक है, ये सारे के सारे जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या था कि ये बच्चे मुश्किल हो गया था कि ये बाकी जो है 4 किंगडम है इनके अंदर जो है करैक्टरिस्टिक्स ऐसी पाई जा रही थी जो कि प्रोटिस्टा के साथ मैच नहीं करती थी। इस वजह से वो किंगडम प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर जो है वो मेंबर्स शामिल कर दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि उनका जो बॉडी फॉर्म था वो बहुत डिफरेंट था, उनका जो रहन सहन, मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बाकी 4 किंगडम से जो है वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से हमने इसको अलहदा किंगडम का नेम दे दिया था। उसके बाद बच्चे इसके बेसिक करैक्टर्स देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा के कौन कौन से हैं। तो बेसिक करैक्टर्स में आ जाता है इसकी सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी एवोल्यूशन कैसी थी, ठीक है, और देखेंगे इनका स्ट्रक्चर जो है इन ऑर्गेनिज्म का जो है वो कैसा होता है। उसके बाद देखेंगे इनके अंदर जो है वो लैक ऑफ ब्लास्टुला, जैसे आप लोगों ने देखा है कि प्लांट के अंदर एम्ब्रियो स्टेज होती है, इसी तरह एम्ब्रियो स्टेज जो है वो एनिमल्स के अंदर भी होती है। तो उसको जो एनिमल के अंदर जो ब्लास्टुला स्टेज जो है वो पाई जाती है, जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो बच्चे इनके अंदर जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। और जो हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर आ जाते हैं प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ठीक है। ये तमाम कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा से जो है वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जो कि किंगडम मनेरा है, ठीक है। ये इवॉल्व कहाँ से हुए हैं? प्रोकैरियोट से हुए हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट से जो है वो डिफरेंट है। और डिफरेंट किस बेस पे हैं? क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं जिनके अंदर डेफिनेट जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद बच्चे इसकी एवोल्यूशन क्या बताती है कि ये इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास किंगडम आ जाते हैं एनिमेलिया, प्लांटी और जो हमारे पास फंजाई है वो सारे के सारे प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से हम इसको पॉलीफाइलेटिक
लिनिएज कहते हैं। पॉलीफाइलेटिक लिनिएज का क्या मतलब है कि इनका कोई एक जो है सेंसर नहीं है, बल्कि इनके जो सेंसर्स हैं वो कॉमन नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट इनके अंदर वैरायटी जो है वो मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीफाइलेटिक लिनिएज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर जो है वो ये बताता है कि ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा हैं वो यूनिसेलुलर हैं, कुछ जो है वो क्लोरोइड की फॉर्म में रहते हैं, और कुछ इसकी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि सिंपल मल्टी सेलुलर कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है लैक ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एनिमेलिया के अंदर जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है। मतलब जो है प्लांट उनके अंदर एम्ब्रियो बनता है, और जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज को ब्लास्टुला कहते हैं। तो ये जो हमारे पास प्लांट्स है और एनिमल है वो डेवलप होते हैं एम्ब्रियो से, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास प्रोटिस्टा है ना तो वो ब्लास्टुला से इवॉल्व होते हैं, मतलब ब्लास्टुला इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होती, और ना ही ये एम्ब्रियो के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनका जो मेथड है वो डिफरेंट है। उसके बाद बच्चे हम इसके मेजर ग्रुप्स देखते हैं प्रोटिस्टा के कौन कौन से हैं, ठीक है। मेजर ग्रुप्स में सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटोजोन्स, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास इसके हैं एल्ची, जिनके अंदर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं। इनके अंदर कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। उसके बाद बच्चे हम इसकी फंगस लाइक प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हमारे पास आते हैं स्लाइम मोल्ड, जिसको मैक्सोमाइकोटा भी कहते हैं, और एक और अब हम इसका फाला डिस्कस करेंगे जिसको हम ओमाइकोटा कहते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है प्रोटोजोन, जिनके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो मौजूद थे। मतलब ये ऐसे प्रोटिस्ट थे जिनके अंदर एनिमल की तरह जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, और दूसरा ये हैं यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोटोजोन का बच्चे एक और करेक्टरिस्टिक जो कि इनको एनिमल के साथ जो है वो मैच करती थी, वो थी हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये बच्चे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ जो इसको मैच कर रही थी एनिमल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये हमारे पास इंजेस्ट करते हैं फूड को बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होती है कि बाहर से फूड आती है, फूड जो है वो इनकी मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही टच होती है, वो मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेज होके फूड वैक्यूल बना देती है, और इस तरह फूड जो है वो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो चली जाती है, जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद बच्चे हम प्रोटोजोन्स को अब देखिए कि सबसे पहले हमने मेजर ग्रुप देखे प्रोटिस्टा के। अब हम देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा के आगे जो ग्रुप है उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। तो प्रोटोजोन्स के अंदर बच्चे सबसे पहले आ जाते हैं अमीबा। उसके पास बाद हमारे पास है जूफ्लैजिलेट्स। देन हम देखेंगे एक्टिनोपोड्स के बारे में। उसके बाद है फोरामिनीफेरा। उसके बाद हमारे पास है एपिकम्प्लेक्सन्स, और लास्ट पे हम देखेंगे सिलिएट्स। ये बच्चे प्रोटोजोन जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं, इनके मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम अमीबा के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। अमीबा जो है बच्चे ये सारे के सारे जो हैं वो फ्री लिविंग है, ठीक है, फ्रीली जो है वो रहते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर और मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इनके बच्चे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि पैरासाइट्स कहलाते हैं, और पैरासाइट्स आपको पता है कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, वहाँ रहने की जगह भी लेते हैं, और उनसे फूड भी हासिल करते हैं, और उसके नतीजे में क्या करते हैं, उस लिविंग होस्ट को ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स भी कहलाते हैं। लोकोमोशन के हवाले से देखें, लोकोमोशन कहते हैं हरकत करना, ठीक है। अब इनके अंदर जो है बच्चे वो फ्लैजेला जो है वो मौजूद नहीं होता, तो फ्लैजेला आपको पता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो फिर ये जो हमारे पास प्रोटिस्टा हैं तो ये कैसे मूव करते हैं, जिनके अंदर अमीबा आ जाता है, तो ये बच्चे सीडोपोडिया की वजह से मूव करते हैं। अब ये सीडोपोडिया क्या होता है? सीडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहते हैं। अब इसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या होता है कि जो अमीबा है इसने जिस तरफ मूव करना होता है उस तरफ ये अपना साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करवाता है। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म मूव करता है तो बच्चे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम सीडोपोडिया कहते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन को मूव करना हो उस डायरेक्शन में जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो उसके साथ मूव करता है, ठीक है।
अब ये जो बच्चे हमारे पास मीबा जो होते हैं, इनके जो सीडोपोडिया होते हैं, इनके अंदर जो है वो शेप जो है वो चेंज होती रहती है, कि मतलब जिस साइड को जो है वो ऑर्गेनिज्म मूव करेगा उस साइड पे जो है वो साइटोप्लाज्म साथ साथ मूव करेगा। और वो मूव क्यों कर रहा होता है, ताकि अगर उन्होंने फूड हासिल करनी है, अगर उनको कोई ऐसा केमिकल नज़र आ रहा है जो कि उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो वो उसकी तरफ जो है वो सीडोपोडिया के थ्रू जो है वो मूव कर जाते हैं। यहाँ बच्चे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, आपको अमीबा जो है वो नज़र आ रहा है, और अमीबा की शेप आपको पता है इरेगुलर होती है, ठीक है। ये प्रॉपर इनकी शेप नहीं होती, इरेगुलर होती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इरेगुलर शेप में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अभी बच्चे हम लोगों ने सीडोपोडिया की बात की, तो ये आप लोगों को सीडोपोडिया नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है। अगर फॉर एग्जांपल इस अमीबा ने इस तरफ मूव करना है, तो ये इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे। इनका ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म जो है वो इसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, और जिस तरफ ये मूव करेगा उस तरफ जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगी, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। इसी तरह बच्चे इनके अंदर फूड वैक्यूल होता है, जो कि फूड जो है इनको प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म होता है सेमी लिक्विड मटेरियल, ठीक है। और सेंटर में आप लोगों को इसका डेफिनेट न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, जिसकी बेस पर हमने ये कहा है कि ये यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। ये जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसी तरह इनके अंदर कुछ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह को जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है डिजीज़। अब देखिए हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास अमीबा हैं, इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पैरासाइट्स कहलाती हैं। ऐसे पैरासाइट जो कि किसी लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनके नतीजे में उनको नुकसान देते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे इनके अंदर ऐसी एक स्पीशीज जिसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी बॉडी की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर रहते हैं। वहाँ खाने की जो है वो चीज़ें लेते हैं, उसके नतीजे में क्या करते हैं कि ये ह्यूमन्स के अंदर डायसेंट्री काज करते हैं। डायसेंट्री एक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि मोशन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही ये वाला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इंटेस्टाइन के ऊपर अफेक्ट करता है, जिसके नतीजे में डायसेंट्री की जो डिजीज़ है वो कॉज होती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है जायंट अमीबा। जायंट अमीबा जो है ये अमीबा का सबसे बड़ा जो है वो ऑर्गेनिज्म है, और सबसे प्रिमिटिव है, ओल्ड है, सबसे ओल्ड भी है और सबसे लार्ज भी है। इसका बच्चे जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है पैलियोमैक्सा पैलेस्ट्रिस। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जो इसके मेंबर जो हो इसके होते हैं, ठीक है, वो अक्सर इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आपको ये आ जाता है कि पैलियोमैक्सा पैलेस्ट्रिस क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसको हम जायंट अमीबा भी कहते हैं, इसको पैलियोमैक्सा पैलेस्ट्रिस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारे पास यूकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स के साथ साथ ये प्रिमिटिव भी हैं, ठीक है, ओल्ड हैं। इसके अलावा इनके अंदर बच्चे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसी बेस पर हमने ये कहा कि यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब ये बच्चे आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे पास जायंट अमीबा है ये यूकैरियोट हैं, किसकी बेस पर, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई मौजूद है, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं होती। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह की ऑर्गेनल जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। जायंट अमीबा लिव इन मड एट द बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। अब ये जो बच्चे फ्रेश वाटर पॉन्ड्स होते हैं, इनकी मड जो होती है, मट्टी, इनके अंदर ये रहते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डिग्रेडेशन करते हैं, मतलब डीकम्पोजिशन का प्रोसेस भी करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है इसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये बेसिकली इसका इकोलॉजिकल रोल है, ठीक है। अब चूंकि जो हमारे पास अमीबा है, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक हैं, और हेटरोट्रॉफिक क्यों है, क्योंकि ये अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर बचे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उस मीथेन को जो है वो एज अ एनर्जी के तौर पर जो है ये जायंट अमीबा जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि अपनी जो सेलुलर एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इस वजह से हम इसको एंडोसिम्बायोट भी कहते हैं। एंडोसिम्बायोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी लिविंग बॉडी होस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप जो बैक्टीरिया के साथ होता है ना वो ऐसा ही होता है। एंडोसिम्बायोट होते हैं जो कि लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। ये रिलेशनशिप जो है बच्चे म्यूचुअल भी हो सकता है, और नुकसान भी जो है वो उनको दे सकता है, ठीक है। यहाँ बच्चे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको जायंट अमीबा जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है।
और ये प्रिमिटिव ग्रुप है किसका, अमीबा का, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैलियोमैक्सा पैलोस्ट्रेस। ठीक है, ये आपने इसका साइंटिफिक नेम जो है वो भी अच्छे से याद करना है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी जो है वो याद करनी है। ये था